चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है भाई? ये सवाल कह रहा है कि बिंदुओं 5, 6, ए जो है वो 5, 6 है, और बी -1, -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक भाई, तो यहाँ पर ये जो दो बिंदु हैं, इनको जो है, इनको जब हम मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनता है, और वो रेखाखंड जो है वो वाई अक्ष के द्वारा काटा जाता है। वो जो रेखाखंड है वो वाई अक्ष के द्वारा काटा जाता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर ये 5, 6 है, तो आपको किस चतुर्थांश का, चलिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भाई कि 5, 6 जो होगा वो किस चतुर्थांश में आएगा। ठीक भाई, तो 5, 6 जो होगा वो किस चतुर्थांश में आएगा भाई? अब दूसरा चिन्ह क्योंकि माइनस का है, पहला चिन्ह प्लस का है, तो ये चौथे चतुर्थांश में आएगा, तो यहाँ पर कहीं आएगा। और दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो भाई ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ ये बिंदु बना लेते हैं, ये बिंदु है, ये जो है ये ए है और ये बी है, और इनको जो है वाई अक्ष काटता है। ठीक है, ये भाई चौथे चतुर्थांश में है, ये तीसरे में है, तो इनको वाई अक्ष जो है वो काटेगा ऐसे। तो हमको यही बताना है कि जो वाई अक्ष इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा उसको काटेगा, तो किस अनुपात में काटेगा, यही बताना है। ठीक भाई, तो हमने मान लिया कि भाई जो वाई अक्ष है ये इसको बिंदु P पर जो है काट रहा है, और जो बिंदु P के निर्देशांक हैं, अब क्योंकि ये भाई वाई अक्ष पर है तो भाई वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? वाई अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0, y के रूप में। मतलब यहाँ पर भुज कुछ नहीं होता है, कोटि जो होती है वो y होती है। ठीक भाई, और b के निर्देशांक क्या है? -1, -4, और ए के निर्देशांक क्या है? ए के निर्देशांक है 5, -6। तो हमें जो है अनुपात बताना है कि ये जो बिंदु P है ये इनको किस अनुपात में, यानी कि y अक्ष इनको किस अनुपात में बांटेगा। ठीक भाई, तो हमने मान लिया कि ये इनको जो है k/1 के अनुपात में बांटेगा। जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो मैं हमेशा आपको जो है ये सजेस्ट करूंगा कि आप अनुपात को k/1 माने। ठीक है, कुछ लोग m/n भी मानते हैं, उससे भी सवाल लगता है, पर k/1 से बहुत ही आसानी से बड़ी जल्दी सवाल लग जाता है। ठीक भाई, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि भाई ये जो बिंदु P है ये इसको k/1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमको क्या बताना है? k का मान बताना है। ठीक भाई, तो यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से अगर हम विभाजन का फार्मूला लगाएं तो क्योंकि अंतः विभाजन हो रहा है, तो विभाजन के फार्मूले के हिसाब से जो P 0, y है, यानी कि ये जो बिंदु के निर्देशांक है, ये विभाजन के हिसाब से क्या आएंगे? विभाजन के हिसाब से विभाजन का जो फार्मूला होता है। और यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर जो पहला निर्देशांक है वो 0 है, और जो दूसरा निर्देशांक है वो y है। ठीक भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0 वाले से, यहाँ पर जैसे ये 0 है तो यहाँ पर जो पहला निर्देशांक है, यहाँ पर जो पहला निर्देशांक आएगा उसको हम 0 से कंपैरिजन करेंगे, दूसरा जो निर्देशांक आएगा उसको हम y से कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे ये बात अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। ठीक भाई, तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन होता है m+n, और ये होता है my2 प्लस ny1 और बटा होता है m+n। ठीक है, और अगर आपको ना दिख रहा हो ना, ये छोटा छोटा लग रहा हो, तो भाई मोबाइल को थोड़ा सा सीधा करके देख लो, पूरा मतलब जो है पूरी स्क्रीन पर उसको जो है थोड़ा सा मोड़ लो, सीधे हाथ में जो है चैट करने के जैसा ना पकड़ो। ठीक, तो यहाँ से भाई m की वैल्यू, अब क्योंकि हमने अनुपात माना है k/1, तो m हो जाएगा, जो k है ये m हो जाएगा, और जो 1 होगा ये n हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूले में रख देते हैं भाई, और फार्मूले में हमने कहा कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो आपको दिखेगा अभी। तो यहाँ पर m का मान अगर रखें तो m का मान क्या है? k है, और x2 तो भाई बिंदुओं को मान लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक भाई, तो यहाँ पर k, x2 क्या है? x2 है 5, तो k गुणे 5 हो जाएगा, और प्लस n क्या है? n है 1, और x1 क्या है भाई? x1 है -1, और बटे m+n यानी कि बटे k+1 हो जाएगा। ठीक भाई, और यहाँ से भाई my2, तो m क्या है? m है k, और y2 क्या है भाई? y2 है -6, और प्लस ये जो n है वो क्या है? ये है 1, और जो y1 है ये क्या है? -4, और बटे ये हो जाएगा m+n यानी k+1। ठीक, अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों हम जो है
यहाँ पर k का मान निकालने के लिए, अब यहाँ पर देखो भाई ये p के निर्देशांक यहाँ पर 0, y है और यहाँ पर ये भी p है। अब ये p है तो इसका मतलब इसका पहला निर्देशांक इसके पहले निर्देशांक के बराबर होना चाहिए और जो दूसरा निर्देशांक है वो दूसरे निर्देशांक के बराबर होना चाहिए, यानी कि x निर्देशांक जो होगा वो x के बराबर होगा और जो y निर्देशांक होगा वो y के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो p का दूसरा निर्देशांक है बाईं तरफ वो है y दूसरा निर्देशांक, और यहाँ पर जो दूसरा निर्देशांक है वो क्या है, वो है भाई इसमें देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा और हल कर लें, चलो थोड़ा सा और हल कर लेते हैं तब आपको बताते हैं। ये 5k और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6k और 4 एक कम 4 तो माइनस का 4 अपॉन k प्लस 1। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका पहला निर्देशांक इधर की तरफ इसका पहला निर्देशांक 0 है और दूसरा y है, लेकिन यहाँ पर पहले निर्देशांक और दूसरे निर्देशांक दोनों में k आ रहा है। ठीक, दोनों में k आ रहा है। अब क्योंकि इसका पहला निर्देशांक 0 है और जब हम पहले निर्देशांक को पहले निर्देशांक के बराबर करेंगे तो यहाँ पर केवल हमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है, यानी कि एक ही चर दिख रहा है जो कि k है। तो ये जो समीकरण बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर समीकरण अगर हम बनाना चाहें तो 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 बराबर क्या बनेगा 0। एक तो ये समीकरण बनेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम y को बराबर कर सकते हैं इसके, लेकिन सोचो कि जब हम ये 6k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 को अगर हम y के बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमें k भी नहीं पता है, यहाँ पर हमें y नहीं पता है, और क्योंकि भाई यहाँ पर दो चर हैं और एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों तो भाई उसको हल करने के लिए, भाई दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने सीखा है कि भाई इसको हल करने के लिए भाई हमें दो रैखिक समीकरणों की जरूरत पड़ती है। ठीक भाई, तो यहाँ पर हम y का कंपैरिजन इसके साथ में नहीं करेंगे, y की तुलना इसके साथ में नहीं करेंगे, हम केवल पहले की तुलना इसके साथ में करेंगे। और भाई हमें k चाहिए, हमें तो k चाहिए, अब चाहे वो जिससे मिले हमको k से मतलब है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया भाई, हमने पहले वाले x निर्देशांक को यहाँ पर पहले निर्देशांक के बराबर कर दिया, यहाँ से k का मान निकाल लेंगे। ठीक भाई, तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ से भाई 5k माइनस 1 और ये k प्लस 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ से 5k और ये उधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और k का मान जो है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:5, 1/5 आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे 1:5। तो भैया अनुपात क्या आ गया, अनुपात आ गया 1:5। इसका मतलब है भाई कि y अक्ष जो है ये इन दोनों बिंदुओं यानी a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:5 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा। अब देखिए एक यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, उसको समझ लेते हैं। कंफ्यूजन ये होता है कि कभी कभी ये आंसर आता है 1:5 और कभी कभी ये आंसर आता है 5:1। ठीक है, तो ये कैसे आता है इसको जरा समझ लेते हैं। ये ऐसे आता है कि जैसे मैंने यहाँ पर पहला जो बिंदु है इसको मैंने माना है भाई, जैसे यहाँ पर जो दूसरा वाला था इसको मैंने जो है यहाँ पर इसको रखा है बाईं तरफ। ठीक है, इसको रखा है बाईं तरफ, और जो दूसरा वाला बिंदु ए है इसको मैंने रखा है दाहिनी तरफ। तो मैंने x1 y1 जो है इसके निर्देशांक को x1 y1 माना है, और जो ए वाला है इसके निर्देशांक को x2 y2 माना है। लेकिन अगर हम इसको बाईं तरफ रखें और इसको दाहिनी तरफ रखें, ठीक है, इसको बाईं तरफ रखें इसको दाहिनी तरफ रखें, तो यहाँ पर देखिए x1 x2 y1 y2 के मान बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस समय जो x1 होगा वो अगर इधर कर देंगे तो ये x2 x1 बनने लगेगा। ठीक भाई, तो उस समय जो अनुपात आएगा वो आएगा 5:1।